प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बधाई, क्योंकि आप 7वीं कक्षा से अब 8वीं कक्षा में आ रहे हैं। पिछले साल की आपकी मेहनत का ये परिणाम है कि अब आप नई कक्षा में प्रवेश पा रहे हैं। पिछले सत्र में आपने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की वो ऑनलाइन माध्यम से की। आप मोबाइल के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से अपने अध्यापकों से जुड़े रहे और आपके पास होमवर्क के रूप में अध्यापकों ने भी काम जो भेजा वो इसी ऑनलाइन माध्यम से भेजा। इस ऑनलाइन माध्यम में हम एक दूसरे के पास बैठ के नहीं बल्कि दूर बैठे बैठे ही अपना काम कर रहे थे। आपके परिवार ने इसमें आपकी पूरी सहायता की, क्योंकि आपने जो भी काम किया वो घर पर रहकर किया। अब इस साल भी अभी तक क्योंकि स्कूल बंद हैं तो इस वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं वह घर पर ही कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार से पिछले साल आपने मेहनत की, इस साल भी मेहनत करते रहिए। जिस तरह से आपने रुचि लेके पिछले साल पढ़ाई की, उसी तरह से इस साल भी पूर्ण रुचि के साथ पढ़ाई अपनी जारी रखिए। 7वीं कक्षा में विज्ञान विषय में हमने बहुत सी छोटी छोटी बातों को सीखा जो कि हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो उपयोगी होती हैं और भविष्य के लिए भी वो हमारी सहायता करती हैं। पिछली बार जो हमने विज्ञान विषय का आरंभ किया था वो आपको ध्यान में होगा, वो पादपों में पोषण से किया था। पादप यानी कि पौधों को पोषण कैसे मिलता है, कैसे वो जीवित रहते हैं, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हमने वहाँ पे सीखी। उसके अलावा हमने यह भी सीखा कि मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप वस्तुओं का अनुकूलन किस प्रकार से होता है। हमने जाना था कि मौसम बदलते हैं तो उसके साथ साथ हमें अलग अलग प्रकार के कपड़े भी इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे गर्मियों में आप सूती कपड़े इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में हमने पढ़ा था कि हम ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े हमें सर्दी से बचाते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अब वहाँ पे ये जो छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी, यहाँ पे भी 8वीं कक्षा में वो काम आएंगी। इसी वजह से पिछली कक्षा की जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आपको एक बार दोहरानी ज़रूर चाहिए। यहाँ पे 8वीं कक्षा में इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जानेंगे। फसलें कैसे उगती हैं, वहाँ पे हमने एक पौधे के बारे में जाना। यहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे पौधों को एक फसल के रूप में उगाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वो जो पिछली चीज़ें हमने सीखी थी, पिछली बातें हमने सीखी थी, इस साल भी प्रभावकारी हैं, कैसे वो हमारी सहायता करेंगी। आपने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि बर्फ़ पिघलती है तो उसमें परिवर्तन आता है, कैसे चीज़ को गर्म कर देते हैं तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी बातें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। उन्हीं का थोड़ा सा और बढ़ा हुआ रूप हम देखेंगे कि कैसे हम वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। किन वस्तुओं को हम धातु कहेंगे, कौन सी अधातु होती हैं। इस तरह की चीज़ें हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे और हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कैसे वस्तुओं को बदलते हैं, कैसे कोयला बनता है। इस तरह की चीज़ों के लिए आप उत्सुक होंगे जानने के लिए, तो आपकी ये उत्सुकता 8वीं कक्षा में पूर्ण होगी। हम जानेंगे कि कोयला किस प्रकार से बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, पेट्रोलियम से अलग अलग प्रकार के पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक आदि भी निकाले जाते हैं। इन सब के बारे में भी हम इस कक्षा में सीखेंगे। और जैसा मैंने आपके साथ बात की थी कि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, इस वजह से हमें सर्दी कम लगती है। और जो गर्मी का एहसास होता है, इसको हमने जाना था कि ऊष्मा कहते हैं। क्या आप किसी दिए की तरफ देखते हैं या चूल्हे में जल रही आग को देखते हैं तो क्या आप वहाँ से ऊष्मा महसूस करते हैं? क्या आप उसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप यह नहीं पता लगाना चाहेंगे कि वस्तुएं जलती क्यों हैं और वो किस प्रकार से जलती हैं? इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जलती हैं तो वो है पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करती हैं और कुछ वस्तुएं जलती हैं तो वो नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पे मैं शब्द ज्वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ज्वाला क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे के अध्याय में 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ये सभी रोचक जानकारियाँ हम इसी कक्षा में लेंगे।
7वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि पौधे भी जनन करते हैं और वह नए पौधे बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बीज अंकुरित होते हैं और नए पौधों में परिवर्तित होते हैं। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी वो कौन सी इकाई है, कौन सी छोटी सी चीज है जिससे पौधे का या जंतुओं का शरीर बनता है। वो कोई ना कोई चीज होगी, उसको क्या नाम देंगे, क्या होती है, क्या वो हमारे शरीर के अंदर होती है या पौधों में होती है, क्या वो दोनों में ही है, यह भी जानने का हम प्रयास इसी कक्षा में करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी रोचक चीज़ें आप देखते जाइएगा, हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो शायद आपका मन कर रहा होगा इन सब चीज़ों को जानने का अभी से, तो चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं और कुछ रोचक चीज़ें आपको बताता हूँ। 7वीं कक्षा में आपने पवन के बारे में पढ़ा और हमने देखा था कि किस प्रकार चक्रवात बनते हैं, कैसे तूफान आते हैं। अब 8वीं कक्षा में वहाँ से जो कारण बनते थे, किसके कारण वो चक्रवात बन रहे हैं, किसके कारण वो तूफान बन रहे थे और हवाएं क्यों चलती थी, उसके पीछे क्या खास बातें थी। आपने कभी आपके साइकिल के टायर के अंदर हवा भरी होगी या भरवाई होगी, वहाँ भी वायु है। तो वह वायु क्या तूफान की वायु से अलग है? वह वायु क्या जो हमारा चक्रवात था उसकी वायु से अलग है? क्यों नहीं हम जो हवा चल रही है उसी हवा को टायर में भर देते? हमें वहाँ पे पंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस तरह की चीज़ें भी हम 8वीं कक्षा में जानेंगे। और हो सकता है आप यहाँ पे समझें कि हवा जब तेज चलेगी तो उसको हम टायर के अंदर भी भर सकते हैं। अब तेज चलना क्या होता है, कैसे वस्तुएं तेज चलती हैं, कौन सी वस्तु धीमी होती है, कौन सी तेज होती है, ये हमने जाना था। वहाँ पे हमने देखा था कि जब साइकिल की बात करें और एक हवाई जहाज़ की बात करें तो दोनों में अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथ के साथ कि कौन तेज़ चलता है। और संभवतः आपका उत्तर होगा कि हवाई जहाज़ तेज़ दौड़ती है। और हम गाड़ी की और साइकिल की बात भी करें तो भी आप कहेंगे कि कार, बस आदि गाड़ियाँ इसी तरह की हमारी साइकिल से तेज़ दौड़ती हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी गति को रोक देती हैं। आपने देखा होगा जब हम रेत के अंदर साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल को चलाने में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा आप रोड पे चलते हैं तो भी आपने देखा होगा रोड के अंदर कई सारे गड्ढे हों, बहुत सारे गड्ढे हों, तो साइकिल को चलाने में आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जबकि रोड साफ़ सुथरा हो, समतल हो, तो वहाँ पे साइकिल चलाते वक्त आपको कम जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसके पीछे? और हाँ, आपने आपके जूतों के बारे में भी जरूर सोचा होगा कि आपके जूतों के नीचे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बने होते हैं। वो डिज़ाइन क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें उन सब डिज़ाइन की, वो सब भी हम इसी कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। तो है ना बहुत रोचक चीज़ें 8वीं कक्षा में। चलिए मैं एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ। आपने पिछली कक्षा में यानी कि 7वीं कक्षा में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस प्रकार सेल से जोड़ने के कारण विद्युत बल्ब जल उठता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हमने जाना। हमने देखा था कि विद्युत धारा को जब किसी तार में से प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक का रूप ले लेती है। इसके अलावा घरों में हीटर को भी हमने देखा कि वो भी विद्युत धारा के बहने के कारण गर्म हो जाता है। अब हम विद्युत धारा के कुछ और प्रभावों के बारे में भी जानेंगे। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं तो आप अपने घर में इन्वर्टर को देखिए। उस इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई बैटरी को देख के क्या आपका मन ये जानने का प्रयास नहीं करता कि इस बैटरी के अंदर विद्युत धारा कैसे इकट्ठी हो रही है, कैसे यह बैटरी हमारे घर में बिजली चले जाने के बाद भी हमारे घर में बिजली की लगातार आपूर्ति करती रहती है। खैर कोई बात नहीं, इस कक्षा में हम वो भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रकाश की भी। हमने देखा था कि विभिन्न वस्तुओं को देख पाना प्रकाश के कारण ही संभव होता है और उस प्रकाश को देखने के लिए जो हमारे शरीर में आँखें हैं वो संवेदनशील हैं, यानी कि आँखों के कारण हम देख पाते हैं।
अब जिनके पास आंखें नहीं हैं वो अपना काम कैसे चलाते हैं, या जिनके पास आंखें हैं वो वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, और क्या सामने रखी वस्तुएं हमें भ्रमित करती हैं? यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में वैसी नहीं हैं? क्या आंखों में भ्रम पैदा होता है? तो ये भी आपकी इच्छा होगी जानने की। जब हम इतनी चीज़ों को समझ रहे हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमारे लिए इतनी रुचिकर साबित हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम हमारी पृथ्वी या हमारे वातावरण को थोड़ी छोड़ सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में वातावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, कैसे हम विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को पानी में बहा के उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। वनों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, हम क्यों वन उगा रहे हैं, ये सब हमने जानने का प्रयास किया था। उसी के बारे में यहाँ पे हम और अधिक जानकारी लेंगे। हम कैसे जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए, कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हमने पिछली कक्षा में जानी थी, उससे ज़्यादा उसके अलावा भी हम कैसे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कैसे जल को प्रदूषित कर रहे हैं, ये प्रदूषित वायु हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, ये प्रदूषित जल हमारे लिए कितना हानिकारक है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे इसी कक्षा के अंदर, आपकी 8वीं कक्षा के अंदर।